तो देखा आपने किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल जारी है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इस वक्त शरद पवार के साथ शिवसेना के नेताओं की बैठक चल रही है। मातोश्री में मुंबई पुलिस के कमिश्नर संजय पांडे उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ी देर में जिला प्रमुखों के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक होने वाली है। इसके अलावा बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के घर बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो महाराष्ट्र में सियासत कैसे पल पल बदल रही है, ये आप समझिए इस तरीके से कि एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है, शरद पवार की मुलाकात शिवसेना के नेताओं के साथ चल रही है। मातोश्री में मुंबई पुलिस के कमिश्नर पहुंचे हुए हैं संजय पांडे, जो उद्धव ठाकरे से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में जिला प्रमुखों के साथ उद्धव ठाकरे की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। इसके साथ ही बीजेपी में भी हलचल देखी जा रही है, जहां देवेंद्र फडणवीस के घर बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, सियासत लगातार करवट बदल रही है। ये बैठकें बहुत सारी चीजें कहती हैं, क्योंकि ये बताती है कि किस तरीके से समीकरण अब महाराष्ट्र में बदल चुका है। और सत्ता का ये समीकरण, महाराष्ट्र की सियासत इस समय तय हो रही है गुवाहाटी में बढ़ते हुए आंकड़ों से। जो आंकड़े बढ़ रहे हैं एक नाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में सियासत की तस्वीर बदलने वाला आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि शिवसेना के ज्यादातर विधायक अब एक नाथ शिंदे के साथ। बिल्कुल, और ये जो तस्वीर बदल रही है, खुद एकनाथ शिंदे ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए ये दावा किया है कि गुवाहाटी में उनके साथ शिवसेना के ही अगर हम बात करें तो 40 विधायक हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट 12 विधायक भी उनके साथ हैं, तो कुल 52 का आंकड़ा वो सामने रख रहे हैं। लेकिन यहां पर इस बीच खबर ये भी आई कि उद्धव ठाकरे ने 16 विधायकों के निलंबन को लेकर चिट्ठी लिख दी है, मांग कर डाली है कि 16 विधायकों को निलंबित किया जाए, जिसमें एकनाथ शिंदे का नाम भी है। प्रणय, बिल्कुल, और प्रतिमा, इस मुलाकातों के दौर में एक महत्वपूर्ण मुलाकात हो जाती है मुंबई के पुलिस कमिश्नर की मुलाकात, जो उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और इससे पहले ये रिपोर्ट भी आई थी कि ये आशंका जताई जा रही थी कि कुछ विधायकों के घर पर हमला भी हो सकता है। और संजय राउत जो हैं वो शरद पवार के यहाँ पे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। मुलाकात करने के बाद वो मीडिया से बात कर रहे हैं। आज सुबह भी संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा था और आरोप लगाए थे, जिस तरीके से नारायण राणे की तरफ से बयान आया था उसको लेकर हमलावर तेवर में संजय राउत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, संजय राउत अब शरद पवार के यहाँ मिलने पहुंचे थे, क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं संजय राउत? देखिए, हमारे साथ संजय राउत मौजूद हैं, जो अभी मीडिया को संबोधित करने जा रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं क्या कहना है। कायदेशीर मार्ग, फक्त कायदेशीर मार्ग नाही तर सर्व प्रकारचे मार्ग अवलंबून। आणि मी तुम्हाला यशवंतराव चव्हाण यांच्या साक्षीनं आणि बाळासाहेब ठाकरे बरं का यांचं मी नाव घेऊन सांगतो, त्यांच्या स्मृतीला मी वंदन करून सांगतो, हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया ये लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अभी हम ऊपर बैठे थे माननीय शरद पवार जी से, अनिल देसाई जी थे, गृह मंत्री वळसे पाटिल साहब थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चॅलेंज आहे, आप आइए। सर, याच बिल्डिंग मधनं महायुतीची मागणी मांडण्यात आली होती। याच बिल्डिंग मधून महायुतीची घोषणा झाली, याच युतीमधून महायुतीचं एक बंधन बांधण्यात आलं, आणि याच बिल्डिंग मधून मी तुम्हाला सांगतोय महाविकास आघाडी मजबूत आहे आणि महाविकास आघाडीचं सरकार पुढलं 2.5 वर्ष राहिलेलं पूर्ण करेल आणि पुन्हा सत्तेत येईल। जे गेले गृहमंत्री जी राष्ट्रवादी के प्रमुख नेता है, अनुभवी नेता है।
गृह मंत्री जी कभी विधानसभा के स्पीकर भी रहे, वो कानून नियम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उनमें और अनिल देसाई जी में थोड़ी बातचीत लीगल बैटल के बारे में हो रही थी और मुझे लगता है जो हमको करना है वो हमने कर लिया है। ज्या 12 आमदारांचा निलंबनाचा प्रस्ताव आलेला आहे तो मान्य केलेला आहे झिरवळ पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के नहीं तो देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं। मैं तो उनको भीष्म पितामह कहता हूँ। और पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। सर क्या उस हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ। तो आप सुन रहे थे संजय राउत को, जो काफी हमलावर अंदाज के अंदर चुनौती दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सामना अब हम करने के लिए तैयार हैं, संसद विधानसभा के फ्लोर पर हो या सड़क पर हो, शिवसेना सामना करेगी इस स्थिति का। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।